आकाशवाणी श्रीनगर है, पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। इंतखाबी अमल में बुजुर्ग शहरियों और जिस्मानी तौर खास अफराद की शिरकत यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने की घरों में वोट डालने की सहूलत मुतारिफ। उधमपुर हल्के के लिए 16,23,000 से जायद वोटर वोट डालने के अहल। हल्के में बीजेपी, कांग्रेस और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के दरमियान तिकोनी मुकाबला होने की उम्मीद। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बैसाखी के त्यौहार का जोशो खरोश के साथ एहतमाम। गुरुद्वारों में सिख अकीदतमंदों की हाजिरी और शबद कीर्तन में शिरकत। और लोलाब कुपवाड़ा के जंगलात से खुसूसी कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में असलहा और गोली बारूद जब्त। खबरें तफसील से। इलेक्शन कमीशन ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए घर में वोट डालने की सहूलत मुतारिफ की है। अपनी नौयत की पहली सहूलत बुजुर्ग शहरियों और जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए दस्तयाब रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि घर में वोट डालने की सहूलत से 85 बरस से ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग शहरियों के अलावा जिस्मानी तौर खास ऐसे अफराद भी इस्तिफादा कर सकते हैं जिन्हें मजमूई तौर किसी भी तरह का 40% उज़्र होगा। ये बात काबिल जिक्र है कि मुल्क में 85 बरस से ज्यादा की उम्र के शहरियों की तादाद 81 लाख से जायद है, जबकि जिस्मानी तौर खास वोटरों की तादाद 90 लाख के करीब है। घर में वोट डालने की सहूलत दस्तयाबी से इंतखाबी अमल को मजीद मुस्तहकम और आसान बनाया जा रहा है। इस सहूलत से इस्तिफादा करने के ख्वाहिशमंद वोटरों को फॉर्म 12D पर अपनी तफसीलात देखकर उसे रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में दाखिल करना होगा। लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में इस मरहले के तहत उधमपुर पार्लिमानी सीट के लिए पोलिंग हो रही है। ये हल्का 5 अजला पर मुहित है, जिनमें किश्तवाड़, डोडा, रामबन, कठुआ और उधमपुर शामिल हैं। 2019 के तंजीमी नौ एक्ट और नई हदबंदी के तहत इस पार्लिमानी हल्के में 18 असम्बली हल्का जात हैं। ताजा आदाद शुमार के मुताबिक इस हल्के के लिए वोटरों की मजमूई तादाद 16,23,195 है, जिनमें मर्द वोटरों की तादाद 8,45,283 जबकि खवातीन वोटरों की तादाद 7,77,899 है। 2 वोटर थर्ड जेंडर कैटेगरी के हैं। 23,637 वोटर जिस्मानी तौर खास हैं, जिनके लिए पोलिंग बूथों पर रैंप्स और दूसरी सहूलियात का खातिर खा इंतजाम किया जा रहा है। हल्के के लिए 2,637 पोलिंग मराकज होंगे, जिनमें 2,457 मराकज देही इलाकों में जबकि 180 मराकज शहरी इलाकों में होंगे। अब की बार इस इलेक्शन में 18 से 19 साल की दरमियान उम्र की 84,468 नौजवान अपनी रायदही का इस्तेमाल करने के अहल हैं, जबकि 25,632 वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2019 में इस हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जयतेंद्र सिंह ने कांग्रेस के विक्रम दतिया को 4,86,820 वोटों के भारी फर्क से हरा दिया था। इस बार यहां कांग्रेस, बीजेपी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के दरमियान तिकोनी मुकाबला होने की उम्मीद है। कांग्रेस की जानिब से चौधरी लाल सिंह पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि डीपीएपी की जानिब से जीएम सरूरी मैदान में उतारे गए हैं। बीजेपी ने इस बार भी डॉक्टर जयतेंद्र सिंह को उम्मीदवार के तौर नामजद किया है। भारतीय फौज ने आज सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी मौजूदगी के 40 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 13 अप्रैल 1984 को आज ही के दिन भारतीय फौज ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल हासिल कर लिया था। अपनी 40 साल की मौजूदगी के दौरान भारतीय फौज ने यहां दिफाई निजाम के तहत तमाम जदीद दिफाई हथियार की सहूलियात बहम रखी हैं, ताकि मुल्क की सलामती को लाहिक इम्कानी खतरात का भरपूर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। इनमें जदीद किस्म के हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और नाकाबिल रसाई इलाकों तक पहुंचने के लिए अहम तकनीक और फौजी गाड़ियां शामिल हैं। सियाचिन सतह समुंदर से 20,000 फुट की ऊंचाई पर है और ये कराकरम पहाड़ी सिलसिले पर वाक़ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग सानहे के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 1919 में पेश आई इस सानहे में भारत की आजादी के मतवालों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके बहादुरी की एक अजीम मिसाल कायम की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज पेश किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा दीगर कई वज़रा और सियासी लीडरों ने भी जलियांवाला बाग के शहीदों को याद करते हुए उन्हें अकीदत का खराज पेश किया है। ये बात काबिल जिक्र है कि
1919 में आज ही के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोग बरतानवी हुकूमत के रॉलेट एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिस दौरान बरतानवी फौजों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में बैसाखी का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस ताल्लुक से आज सुबह से ही गुरुद्वारों में काफी गहमा गहमी देखने को मिली और सिख संगत के लोगों ने वहां हाजिरी दी, माथा टीका और शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के गुरुद्वारों को बैसाखी के मौके पर खूबसूरती के साथ सजाया गया था और यहां भी आज सुबह से सिख बिरादरी के लोग गुरुद्वारों में हाजिरी देते रहे। वादी में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर में मुनाकिद हुई, जहां हजारों की तादाद में सिख संगतों ने शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। इस मौके पर वहां खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया था। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि मट्टन में वाक़े गुरु नानक देव जी साहिब गुरुद्वारा में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए सिख अकीदतमंदों ने शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। बारामूला, बडगाम और कुलगाम समेत वादी के दीगर छोटे बड़े गुरुद्वारों में भी इसी तरह की मजहबी तकारीब के इनेकाद की खबरें मौसूल हुई हैं। सब शक्र मरे इन्हीं की कृपा सके हम हैं, इन्हीं की कृपा नहीं वो सो गरीब करोड़ परे, नहीं वो सो गरीब इंतजामिया ने बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारों के आसपास पानी, बिजली, सफाई सुथराई, नीज ट्रांसपोर्ट और तिब्बी निगहदाश्त के खुसूसी इंतजाम किए थे। बैसाखी के दिन आज वादी के मुगल बागात, बिलखुसूस निशात, शालीमार, चश्मा शाही, हार्बन और ट्यूलिप गार्डन में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली और सिख बिरादरी के लोग एक दूसरे के साथ बगलगीर होकर मुबारकबाद दे रहे थे। इस मौके पर कई मकामात पर पंजाब के रिवायती रक्स, बांगड़ा के मनाजिर भी देखे गए। वाज़ेह रहे कि पंजाब समेत मुल्क की कई दीगर शुमाली रियासतों में बैसाखी फसल की कटाई की शुरुआत के तौर पर भी मनाई जाती है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज गुरुद्वारा अब्दुल रामगढ़ सांबा में हाजिरी दी और शबद कीर्तन में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर वहां जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में अमन, खुशहाली, खुशी और सबकी भलाई के लिए दुआ की। अपने खिताब में एलजी ने लोगों को मुबारकबाद पेश की और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की समाजी खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि गुरु जी की बेलौस खिदमत, सच्चाई, कुर्बानी, मसावत और आलमगीर मोहब्बत का पैगाम हम सब के लिए इल्हाम का एक लाजवाल जरिया है। एलजी ने कहा कि आज ही के दिन 1699 में 10वें गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने अमृत की तकरीब को मुतारिफ कराते हुए सेंट सिपाही के तस्वुर को बाकायदा बनाया और सिखों को संतों, फौजियों के खानदान में तब्दील किया, जिसे खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों पर जोर दिया कि उन नजरियात पर अमल करें जो गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनाए और गरीबों और पसमानदा लोगों की बेहतरी के लिए अंत तक जद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि बैसाखी का यह त्यौहार हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने की तालीम देता है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जलियांवाला बाग कत्ले आम में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि हमारे शहीदों की हिम्मत और अजीम कुर्बानी हमें उनके ख्वाबों के हिंदुस्तान की तामीर के लिए तहरीक देती रहेगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जगदीप धनखड़ ने मुल्क की अवाम को बैसाखी की मुबारकबाद दी है।
अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने लोगों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार हम सब की फलाह बहबूद और खुशहाली का बाइस बने। इधर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी लोगों को बैसाखी के मौके पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार हम सब के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। हिफाजती अमले ने कुपवाड़ा जिले के लोलाब जंगलात से भारी मिकदार में असलहा और गोली बारूद जब्त किया है। राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF ने एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर जंगलात की तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान हिफाजती अमले ने एक AK-47 और दीगर असलहा और गोली बारूद जब्त किया। पुलिस ने कहा कि हथियार पार्लिमानी इंतखाबात में खलल डालने के लिए सरहद पार से भेजा गया था। पुलिस ने मामले की निस्बत से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के लिए नामजद उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद ने उन खबरों की तरदीद की है कि उन्होंने इलेक्शन न लड़ने का फैसला कर लिया है। मियां अल्ताफ ने इस सिलसिले में एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें मौसूफ ने कहा कि उनकी तबीयत पिछले कुछ रोज से नासाज थी, लेकिन अब वो ठीक हैं और पार्टी टिकट पर इलेक्शन अमल में बराबर शामिल हैं। उन्होंने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन हज के लिए मनासिक से मुतालिक तरबियती प्रोग्राम का शेड्यूल जारी किया है। जिले के पहलगाम, सलर, कुकरनाग, लारनू, अनंतनाग और श्री गुफवारा तहसील से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन की तरबियत का प्रोग्राम 15 अप्रैल को होगा, जबकि शांगस, डोरू, काजीगुंड, शाहबाद, मट्टन और बिजबिहाड़ा तहसील के आज़मीन की तरबियत का प्रोग्राम 16 अप्रैल को होगा। ये तरबियती प्रोग्राम गवर्नमेंट ज़नाना डिग्री कॉलेज अनंतनाग में सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे। तमाम आज़मीन से कहा गया है कि इन तरबियती प्रोग्रामों में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने अगले 24 घंटों के दौरान कुपवाड़ा और गांधरबल अजला के बालाई इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी से तोदे गिराने की वार्निंग जारी की है। इस सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बालाई इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। महकमे मौसमियात ने यूटी में मंगल तक मौसम खराब रहने की पेशीन गोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। इंतखाबी अमल में बुजुर्ग शहरियों और जिस्मानी तौर खास अफराद की शिरकत यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने की घरों में वोट डालने की सहूलत मुतारिफ। उधमपुर हल्के के लिए 16,23,000 से जायद वोटर वोट डालने के अहल। हल्के में बीजेपी, कांग्रेस और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के दरमियान तिकोनी मुकाबला होने की उम्मीद। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बैसाखी के त्यौहार का जोशो खरोश के साथ एहतिमाम। गुरुद्वारों में सिख अकीदतमंदों की हाजिरी और शबद कीर्तन में शिरकत। और लोलाब कुपवाड़ा के जंगलात से खुसूसी कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में असलहा और गोली बारूद जब्त। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।